he is BBK Amol Bhai, and he is Supreme Court advocate, and he is into Adhyatmik from last 21 years, and he been conducting so many seminars all over India. So we'll welcome Amol Bhai. Okay, he will start the seminar, and it's 10:30 now, so we don't waste much more time. Okay, let's welcome Amol Bhai. Today's topic is गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. ये सेल्फ रियलाइजेशन का टेक्निक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन विल डू द मेडिटेशन फॉर 2 मिनट्स. भगवद गीता चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 and 13 tells us unique way of meditation. मेडिटेशन कैसा करना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, योग कैसा करना चाहिए, इसका प्रोसीजर भगवद गीता में चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है. आप सभी को स्ट्रेट बैठना है. योर बैक शुड बी स्ट्रेट, योर नेक शुड बी स्ट्रेट, योर हेड शुड बी स्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेट इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड सभी को. एंड जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार, द स्मॉलेस्ट स्टार blinking in the sky, you have to remember that star in the center point of the forehead. You have to imagine, visualize करना है आपको. center point of forehead में एक छोटा सा स्टार चमक रहा है, point of light. आपको imagine करना है. आपके मन में अलग अलग thoughts आएंगे माइंड में, उन thoughts को आपको कंट्रोल करना है. अलग अलग thoughts आएंगे, उन थॉट्स को आपको भगा देना है. यू हैव टू से देम दैट डोंट कम टू मी, रन अवे फ्रॉम हियर. Will they close the eyes? नो, आई एम टेलिंग यू, डोंट क्लोज द आईज कंप्लीटली. हैव यू सीन द पिक्चर्स, इमेजेस एंड आइडल्स ऑफ शिव शंकर भोलेनाथ? शिव शंकर भोलेनाथ इज ऑलवेज शोन इन द डीप मेडिटेशन स्टेज. और डीप मेडिटेशन स्टेज में उनकी जो आंखें है वो कंप्लीटली खुली है या आधी खुली आधी बंद है. वेदर इट इज हाफ क्लोज, हाफ ओपन और कंप्लीटली क्लोज. व्हाट यू हैव सीन इन द पिक्चर्स एंड इमेजेस ऑफ शिव शंकर? हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन. सो भगवद गीता आल्सो सेज चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 13 संप्रेक्ष means you have to concentrate in the center point of the forehead and control thoughts of your mind when your eyes are open. Half closed, half open, that will be fine. So if you practice like this, initially this practice will be difficult, but if you practice like this, if consistently for 3 months, 4 months in the Brahma Muhurta at 4 o'clock in the morning, if you practice like this, you will come to know that while doing your karma, daily karma, you can practice at any time, at whole day. If you are closing your eyes, then that is the wrong practice. If you are practicing meditation, yoga, by opening your eyes, half open, half closed, concentrate at the center point of the forehead, don't remember anyone, detach from the world, disconnect yourself from the world. Don't remember your son, daughter, don't remember your relatives, don't remember any person who is near and dear to you. सबको भूल जाओ, completely detach. माइंड में यहाँ भी ओल्ड एज होम में कल किसके साथ झगड़ा हुआ, कल किसके साथ हमारा टेम्परामेंट मैच नहीं कर रहा है, वो सब बातें भूल जाओ. Forget each and everyone. Only point of light. Point of light blinking in the center point of the forehead. No thoughts, multiple thoughts आएंगे, उनको भगा दो. Only one thought. I am a point of light situated in the center point of the forehead. Sit straight. Concentrate on the center point of the forehead. Don't remember anyone. I am a point of light situated in the center point of the forehead. I am a peaceful soul. I am a blissful soul situated in the center point of the forehead.
चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट। मन की एक्सरसाइज, तो जो माइंड की एक्सरसाइज है इसका अभी हमने अभ्यास किया थोड़े समय के लिए। भगवत गीता इज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हम क्या करते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, नाइट तक हम 24 आवर्स अपने बॉडी से रिलेटेड और बॉडी की जो अलग अलग सेंसेस है, ऑर्गन से, उसकी जो रिक्वायरमेंट से, नीड से, उससे रिलेटेड फोकस रहते हैं। हमारा माइंड और हमारा इंटेलेक्ट, पेट में भूख लगी तो खाना चाहिए। हमारा जितने भी ऑर्गन से, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, द ऑर्गन विच इज पासिंग द स्टूल एंड द ऑर्गन विच इज पासिंग द यूरिन, ये सारे जो भी ऑर्गन है, यहाँ हमारा माइंड का कंसंट्रेशन है, हमारा इंटेलेक्ट का कंसंट्रेशन है। लेकिन 24 आवर्स में हम 10 मिनट्स 15 मिनट्स भी अपनी आत्मा के लिए, अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए टाइम नहीं देते हैं। देते हैं टाइम? नहीं देते हैं। हम अपनी फिजिकल बॉडी को सब कुछ समझ बैठे हैं। फिजिकल बॉडी की एक्सरसाइज तो जरूरत है, लेकिन आज जो साइंटिफिक रिसर्च भी हो रहे हैं, इसमें ये बात साबित हो रही है कि बहुत सारी जो बीमारियां है, वो बीमारियां मन के कमजोरी की वजह से, मेंटल वीकनेस की वजह से। इफ योर माइंड इज स्ट्रॉन्ग, देन योर फिजिकल बॉडी विल बी, there will be no illnesses in physical body also। या तो illnesses है तो जल्दी क्योर हो सकता है, फास्ट क्योर हो सकता है। तो बोलते हैं भगवत गीता में, मन जीते सो जगत जीत। The one who has conquered the mind has conquered the entire world। इंद्रिया जीते सो जगत जीत। जिसने अपने ऑर्गन्स के, सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर लिया, the person that can conquer entire world। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो हम बोलते हैं कि 1947 15 अगस्त में इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो गया। लेकिन आज भी हम स्वतंत्र नहीं है, हम गुलाम हैं। सब लोग गुलाम हैं। ऑल आर डिपेंडेंट। किसके किसके गुलाम है पता है आपको? मन के गुलाम है, अपनी इंद्रियों के गुलाम है। डॉक्टर ने बोला डायबिटीज हो गया है, आपको मिठाई नहीं खाना है, स्वीट नहीं खाना है, और सामने गुलाब जामुन आ गया। गुलाब जामुन आ गया तो मेरा माइंड जो है वो तुरंत अनस्टेबल भागता है उसके तरफ। मेरा जिह्वा
ललचायमान होता है, मुंह में पानी आ जाता है और हाथ से गुलाब जामुन उठा लिया और खा लिया। मेरा बुद्धि जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर है। इंटेलेक्ट इज द डिसीजन मेकिंग पावर। मेरे जो इंद्रिया है, हाथ, नाक, कान, मुख, ये सारी इंद्रियों का कंट्रोलर कौन है? माइंड। इंद्रियों का कंट्रोलर है माइंड। भगवत गीता में बोला है इंद्रियाणि पराण्याहु। द सेंसेस आर पावरफुल। प्रबल है इंद्रिया। इंद्रियोभ्य परम मनः, और इंद्रियों से पावरफुल है मन। द कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस इज माइंड। मनतस्तु, और मन का कंट्रोलर कौन है? मन का कंट्रोलर है बुद्धि। मनतस्तु परा बुद्धि। सो द कंट्रोलर ऑफ माइंड इज इंटेलेक्ट, एंड इंटेलेक्ट इज द डिसीजन मेकिंग पावर। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये डिसीजन मेकिंग पावर इंटेलेक्ट का काम है। तो इंटेलेक्ट माइंड को कंट्रोल कर सकता है और माइंड आपके सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आज माइंड अनस्टेबल है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, स्मॉल चाइल्ड से लेके ओल्ड मैन, सबका माइंड अनस्टेबल है, चंचल है। द माइंड इज फ्लिकरिंग, इट इज नॉट स्टेबल। तो मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि डिसीजन कैसे ले रही है? When there are two options, good and bad, तो हमारा इंटेलेक्ट क्या चॉइस कर रहा है? बैड चॉइस कर रहा है। पॉजिटिव एंड निगेटिव, निगेटिव को चॉइस कर रहा है। राइट एंड रॉन्ग, रॉन्ग को चॉइस कर रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आप जैसा फीड करोगे वैसे ही आप बनोगे। बीज अगर बबूल का बो दिया तो उससे आम नहीं आएगा, कांटा ही आएगा। कांटा 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 उगेगा वृक्ष को। तो वैसे ही हमारे बुद्धि में हम क्या फीडिंग कर रहे हैं? हमने अगर ड्राई फ्रूट्स खाया, अच्छा अच्छा भोजन लिया, न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला अच्छा भोजन लिया, तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। वैसे हमारा इंटेलेक्ट और हमारी आत्मा स्वस्थ कैसे होगा? उसका भोजन क्या है? शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है, बुद्धि का भोजन अलग है। तो हम बुद्धि को क्या फीड कर रहे हैं सवेरे से लेकर रात तक? व्हाट यू वॉच, जो आप देखते हैं, जो आप कानों से सुनते हैं, और जो आप संग करते हैं कंपनी, वैसे ही आपके बुद्धि में फीडिंग हो रहा है। कलयुग में आपको अच्छा संगत ज्यादा मिलता है, गुड कंपनी ज्यादा मिलता है, या बैड कंपनी ज्यादा मिलता है? बैड कंपनी ज्यादा मिलता है। कलयुग इज द युग ऑफ इविल। यहाँ इविल माना दुष्ट, राक्षस, राक्षसी प्रवृत्तियां ज्यादा है, डेमोनिक ट्रेड्स ज्यादा है हर एक व्यक्ति के अंदर, सबके अंदर है। ऐसा नहीं कोई दूध का धुला हुआ है, कोई बोलेगा कि मैं तो पावन देवता हूं, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। सबके अंदर इविल है। कलयुग का मीनिंग है कली राक्षस हैज एंटर्ड इन एवरीवन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कली राक्षस? Who is that Kali Rakshas? Kali Rakshas means 5 vices, 5 विषय विकार। Which are those 5 विषय विकार? Tell me. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मद, मत्सर, अहंकार। काम means, do you know what is the meaning of काम? Desire. Yes. Yes, sexual desire, lust. There are many desires. Kam means kamana. Kamana means ichha. Ichha means desire. Or which is the strongest desire among all the desires? That is called as lust, sexual desire. अभी दुनिया में, yes. He says wrong. Whether it is wrong, Bhagavad Gita says that काम महाशत्रु है। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये महाशत्रु है। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल जो नरक के द्वार खोलते हैं। दोज आर ओपनिंग द गेट्स ऑफ द हेल। भगवत गीता सेज त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले काम, क्रोध और लोभ। जो काम है, yes, What you want without sex?
Yes, it is possible. But you. I'm coming to that. Asking you. No one is born without that. Everyone takes the birth from the womb of the mother. ठीक है? शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में अगर आप 1000 साल पीछे जाएंगे तो स्क्रिप्चर्स में बोला था कि सिर्फ संतति प्राप्ति के लिए, only for bearing the child that was allowed. Now what it has happened? It has now, हम ये सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है मैरिटल रेप्स, हैवान जैसा, राक्षस जैसा बिहेवियर हो रहा है ना, मैरिटल रेप्स, ये नया ऑफेंस अभी सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कंसर्न्ड है. There are not only rapes with unmarried people, there are married ladies who are, the husbands are raping them. So this is not a love, pure love. This is all the demonic traits. एक होता है इमोशंस के साथ प्रेम, लव, और एक विदाउट इमोशंस, सिर्फ फिजिकल कमोडिटी. एक कमोडिटी समझो, पत्नी को या जो भी लेडी है उसको एक कमोडिटी समझ के यूज करना, दैट इज कॉल्ड एज लस्ट, विषय वासना. Yes. Do animals do like that? Yes, animals do like that because of the human being only. Human being is the main actor of this world. Or these are animals, birds, these are insects, these are all side actors. Listen. I am coming to all your answer. If you listen the full session, there are answers of all the question. The human being, if his vibrations जैसे मोबाइल का फ्रीक्वेंसी है, वैसे अपना वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी अगर लोअर हो गया तो दुनिया में सबका वाइब्रेशन लोअर हो जाएगा. आपके घर में जो टेम डॉग है, पालतू कुत्ता, और एक जंगल में रहने वाला कुत्ता है, कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? घर में जो कुत्ता पाला है, टेम डॉग, वो ज्यादा बीमार क्यों पड़ता है और जंगल का कुत्ता कम बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग का वाइब्रेशंस जो है उसका असर उस एनिमल के ऊपर होता है. ह्यूमन बीइंग के वाइब्रेशंस अगर चेंज हो गए तो एनिमल्स, पशु पक्षी प्राणी, सबके वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे. आज मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट है. द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज हाईएस्ट. उससे एनिमल्स में कम कॉन्शियसनेस है, और अगर प्लांट्स में, ट्रीज में जाएंगे उससे भी कम कॉन्शियसनेस है. प्लांट्स में और ट्रीज में कम कॉन्शियसनेस से उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस एनिमल्स में, और एनिमल्स में ज्यादा कॉन्शियसनेस ह्यूमन बीइंग में. आज ह्यूमन बीइंग ने अपने सारे सुख के साधन तैयार कर लिए. बैठने के लिए कुर्सी बनाया, कुत्ता बनाता है क्या कुर्सी बैठने के लिए? जो कपड़े पहनने के लिए सारी चीजें इन्वेंट की. तो ह्यूमन बीइंग के वाइब्रेशंस अगर चेंज हो जाएंगे, भगवत गीता में 3 तरीके के गुण बताए, सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान. फुल्ली प्योर, सेमी प्योर एंड इम्प्योर. आज हमारे जो वाइब्रेशन से वो इम्प्योर वाइब्रेशन से, सारे सोसाइटी में जो क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं ना, इफ यू आर सेइंग दैट इज नॉट रॉन्ग. भगवत गीता से कि आज के मनुष्य क्या समझते हैं, जो राक्षसी वृत्ति वाले होते हैं, डेमोनिक ट्रेट्स वाले, भगवत गीता से कामोपभोग परमा, टू एंजॉय द लस्ट इज द सुपर जॉय, सुप्रीम जॉय. तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आज बोल रहे, और उसी की वजह से क्राइम हो रहे. दिल्ली में 2012 में निर्भया का जो क्रूएल क्राइम हुआ उसका कारण लस्ट है, और जो बंगाल में, कलकत्ता में जो डॉक्टर महिला है उसके साथ जो रेप हुआ उसका कारण लस्ट है. और वो किसकी वजह से हुआ? उसका कारण है शराब. मेडिकल साइंस बोलता है कि जो शराब है वो रोज पीना चाहिए. मेडिकल साइंस बोलता है फॉर द मेल 2 पैक्स डेली और फीमेल 1 पैक डेली. और स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है? स्पिरिचुअलिटी बोलती है द शराब इनवाइट्स ऑल द 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. जब मनुष्य इसका सेवन करता है तो उसके अंदर 5 विषय विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे आते हैं, और उसके अंदर फिर शैतान आ जाता है और उसके हाथ से गलत कर्म हो जाता है, सिंफुल एक्शंस हो जाते हैं. तो कलयुग में आज सिंफुल एक्शंस ज्यादा है या कम है? हमारे पास दुनिया में हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. सर का सवाल के लिए मैं ये इसमें एक्सप्लेनेशन में गया, लेकिन रोज न्यूज़पेपर पढ़ते, हम रोज टीवी देखते हैं, हम कितने इंसिडेंट देखते हैं कि 6 months ओल्ड बेबी के ऊपर रेप हुआ.
6 months old बेबी। तो इतना क्रुएलिटी, इतना शैतानी, इतना राक्षसी वृत्ति, जो जानवर है, कुत्ता है, एनिमल्स है, उससे भी मनुष्य का बुद्धि भ्रष्ट बन गया। अभी बुद्धि छोटे छोटे बच्चों का भी भ्रष्ट बन रहा है या श्रेष्ठ बन रहा है? ये मोबाइल, इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इससे बुद्धि श्रेष्ठ बन रहा है या भ्रष्ट बन रहा है? आई एम एडवोकेट, मैंने ऐसे केसेस डील किए। 6th क्लास का बच्चा इतना वल्गर लैंग्वेज में चैट, एक छोटी सी बच्ची इतना वल्गर लैंग्वेज में, उससे दुनिया का कोई भी आदमी, वेल ग्रोन अप मैन, ही चैटिंग ऑन द सोशल मीडिया, इतना वल्गर, उसके बुद्धि आपने खराब कर दिया पूरा का पूरा। बचपन में ही बुद्धि भ्रष्ट बनता जा रहा है। तो साइंस, मॉडर्न साइंस जो भी साधन है, आज उसका मिसयूज हो रहा है। Up till today, we have conducted more than 300 seminars in the educational sector, in different engineering colleges, medical colleges, and when I put them question कि ये जो मोबाइल है, ये टेक्नोलॉजी है, ये यूज करके आपका बुद्धि श्रेष्ठ बन रहा है या भ्रष्ट बन रहा है? The answer is हमारा बुद्धि भ्रष्ट बन रहा है। The educated youngsters, they are giving this answer, and when I am asking them since morning to night, आपके मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आता है। सब लोग वाइब्रेशन में रखिए मोबाइल। When I put them question since morning to night, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट ज्यादा आता है या नेगेटिव थॉट ज्यादा आता है? तो उनका आंसर है कि नेगेटिव थॉट ज्यादा आता है। तो यंगस्टर्स का आज की डेट में ये हालत है। सो सोसाइटी एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, दे आर प्रोवाइडिंग इंजीनियर्स, but they are not providing good human beings. Character, ethical values, moralities सब डिग्रेड होता जा रहा है। There is a degradation of the morality, degradation of the ethical values, degradation of the character in the society. अभी महाकुंभ मेले में गए, महाकुंभ मेला हुआ, गंगा में स्नान करने के लिए गए, more than 60 crores गए, Indians, foreigners, और गंगा में स्नान करने के लिए किसके लिए गए? आत्म शुद्धि के लिए, फॉर द प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ द सोल। और वहां पे क्या हुआ? वहां पे कुछ कुछ लोगों ने, जो स्नान करने वाले जो लेडीज है, उनके वीडियोस लिए, फोटोग्राफ्स लिए, देन दे वेट फॉर द चेंजिंग देयर क्लोथ्स, वहां भी उनके वीडियोस बनाए, फोटोग्राफ्स बनाए और सोशल मीडिया में पैसा कमा रहे हैं। सो द मेंटेलिटी, मानसिकता इतना नीचे गिर गया है। ह्यूमन बीइंग इज एक्टिंग लाइक अ डेविल इन कलियुगा, एक्टिंग लाइक अ इविल। सत्यमेव जयते, ये एक सीरियल, आमिर खान जो एक्टर है, उन्होंने सत्यमेव जयते एक सीरीज चलाया था। उन्होंने इतने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए कि मैक्सिमम जो रेप्स होते हैं लड़कियों के ऊपर, छोटी छोटी बच्ची फैमिली के अंदर होते हैं, फैमिली के अंदर, रिलेटिव्स, यहां तक कि ऐसे भी केसेस है, फादर, ऐसे केसेस दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। रीजन इज दैट मेंटेलिटी जो है वो नीचे गिरता जा रहा है, एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द सोल। वी फॉरगॉट आवर द प्रिंसिपल्स टॉट इन श्रीमद् भगवद गीता, वी फॉरगॉट सनातन धर्म, वैल्यूज ऑफ द सनातन धर्म, वी फॉरगॉट द मॉरल वैल्यूज। भगवद गीता एक स्पिरिचुअल बुक है, इट इज नॉट अ रिलीजियस बुक। इवन अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी, डिफरेंट कंट्रीज में आज भगवद गीता को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ साथ यूजर मैन्युअल आता है। ये मैन्युअल है भगवद गीता, हाउ टू लिव द लाइफ, ये लाइफ कैसे जीना है, व्हाट इज द वे टू लिव द लाइफ, इसका मैन्युअल है। और इसमें पॉलिटिकल, सोशल एंड ऑल पर्सनल प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस भगवद गीता के अंदर है। जैसे कोई साइंस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल, वी एज्यूम एक्स एंड वाई, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स में एनालिसिस करते हैं, कंक्लूजन में आते हैं। वैसे भगवद गीता इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, इट इज अ साइंटिफिक प्रोग्राम। उससे हम रियलाइजेशन कर सकते हैं कि हु एम आई। महाभारत में भगवान को अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा? चैप्टर नंबर 2 में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा
कि माई माइंड इज फ्लिकरिंग, इट इज नॉट स्टेबल, मेरा मन बहुत चंचल है, ये बड़ा बलवान है, ये बड़ा हठी है, इट इज वेरी मच ऑब्स्टिनेट, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन, एंड वी ऑल आर अर्जुन नंबर वाइज। और आज सिर्फ हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये यंगस्टर्स का भी है, सबका क्वेश्चन है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, ये मेरे जबरियन मेरी सेंसेस को एक्साइट करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? और इस क्वेश्चन का आंसर चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक भगवान ने अर्जुन को जो नॉलेज दिया, इट इज नॉट द नॉलेज रिगार्डिंग हाउ टू यूज द वेपन्स इन द वॉर, हाउ टू यूज गांडीव धनुष्य, और किसको मारना है, कैसे मारना है। पूरे भगवत गीता में कई वायलेंस का बात है तो आप मुझे बता देना, कोई भी वायलेंस का एक भी श्लोक है। भगवत गीता अहिंसा का, नॉन वायलेंस का बात करती है पूरी तरीके से, स्पिरिचुअलिटी की बात करती है, हाउ टू कंट्रोल माइंड, हाउ टू कंट्रोल योर इंटेलेक्ट, और कैसे आत्मा की शक्ति को जागरूक करना है, कैसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना है। इसकी नॉलेज भगवान ने अर्जुन को चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 18 तक दिया। तो आज हम दुखी क्यों हैं? Why there are sorrows and why there are miseries? इतना सब कुछ होने के बाद, सारा मटेरियल आपके पास, बहुत सारा पैसा है, बहुत वेल्थ है आपके पास गाड़ी है, बंगला है, आपके पास सब कुछ चीजें है, घर में एसी है, लग्जरियस कार है, सब कुछ है। उसके बावजूद the people are suffering from the many miseries, sorrows. उसका रीजन क्या? अल्टीमेट रीजन उसका ये है कि we have forgotten our real identity. जैसे आपने कस्तूरी मृग होता है, सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है, स्मेल कहां से आ रही है, बहुत अच्छा स्मेल कहां से आ रहा है। वो कस्तूरी मृग को पता नहीं है कि उसके नाभि में, पेट में जो नाभि है उसमें जो कस्तूरी है उससे सुगंध आ रही है। वैसे आज मनुष्य का हाल हो गया, उसका हैप्पीनेस, पीस सारा इंटरनल अंदर है, आत्मा के अंदर है, वो बाहर ढूंढ रहा है, बाहर भाग रहा है, सोचता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हैप्पीनेस आएगा, पीस आएगा, ब्लिस आएगा। आता है फाइनली एक्सटर्नल वेल्थ कमाते रहते और इंटरनल वेल्थ गायब हो जाता है। होता है ना, लाइफ में इतना मेहनत करते हैं, 25 इयर्स एक्सटर्नल वेल्थ एक्यूमुलेट कर देते हैं और 25 इयर्स के बाद पता चलता है कि मेरा इंटरनल वेल्थ तो वैनिश हो गया कंप्लीटली। फिर हम जाते हैं कि इंटरनल वेल्थ मतलब जो स्पिरिचुअल वैल्यूज ये हो गए माइंड में। आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इनसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, है ना, लोनलीनेस फीलिंग, सुसाइडल थॉट्स, ये प्रॉब्लम्स आज दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, यंगस्टर्स में भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने राजस्थान में कोटा, उसका नाम सुना होगा, कोचिंग सेंटर्स का हब है कोटा राजस्थान में। वहां पे इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। एज पर द न्यूज रिपोर्ट्स, पिछले 4 इयर्स में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। हाउ मेनी? 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। आजकल बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, आईएएस ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, फिलोसोफर्स, दे आर कमिटिंग सुसाइड। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उनको सारा नॉलेज है, फिजिकल वर्ल्ड का नॉलेज है, मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज है, लेकिन उनको आत्मज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? आत्मज्ञान, द नॉलेज ऑफ द सोल, हु एम आई, माय रियल आइडेंटिटी क्या है। आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो हम अध्यात्म को भूलते चले जा रहे हैं और जो भौतिक जगत जो है, मटेरियल वर्ल्ड, उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। अध्यात्म का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अध्यात्म? कैन एनीबडी टेल मी? अध्यात्म मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स इनसाइड एंड आत्मा मीन्स सोल। आत्मा के अंदर का जो नॉलेज है दैट इज कॉल्ड एज अध्यात्म।
आज हमें जो नॉलेज है, एक है फिजिक्स और एक है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स, फिजिक्स का नॉलेज तो सबको है, स्कूल में कॉलेजेस में सिखाया जाता है, लेकिन मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलिटी। द रियलिटी इज आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, एंड अल्टीमेट रियलिटी इज द सुप्रीम सोल, दैट इज गॉड, सुप्रीम फादर, शिव, ईश्वर, अल्लाह, खुदा। You can call it by different names. He is only one and one ultimate reality. तो हम आज अपनी सेल्फ रियलाइजेशन जो है उसकी नॉलेज पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और अर्जुन को भी भगवान ने सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज दी। अर्जुन तो डर गया था पूरी तरीके से, युद्ध से भाग रहा था, उसका गांडीव धनुष नीचे गिर गया, वो थर थर कांप रहा था, और भगवान ने बोला, अरे यू आर एक्टिंग लाइक अ इम्पोर्टेंट, व्हाट हैपेंड टू यू। और उसके बाद उसे भगवत गीता का नॉलेज दिया। आज हम सब कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरु मीन्स कर्म, क्षेत्र मीन्स बैटलफील्ड। सो वी आर आल्सो इन द बैटलफील्ड व्हेन यू आर डूइंग द जॉब इन योर सर्टेन कंपनीज या बिजनेस कर रहे थे आप, तब भी आप बैटलफील्ड में थे। और उस बैटलफील्ड में आपके सामने अलग अलग चैलेंजेस थे लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में भी चैलेंजेस थे। सो वी ऑल आर अर्जुन, दिस इज कुरुक्षेत्र, कर्म युद्ध भूमि। ये कर्म युद्ध भूमि है, और इस कर्म युद्ध भूमि में जब अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन का नॉलेज दिया, तो लास्ट में अर्जुन ने एक्सेप्ट किया, मैं युद्ध करूंगा। पहले बोला युद्ध नहीं करूंगा। तो ये टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसको रिमूव करने के लिए हमको सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स, हु एम आई, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी। जब मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन कि आप कौन है, हु आर यू, तो आपका आंसर है आई एम अ ओल्ड मैन। इन्होंने जवाब दिया आई एम हिंदू, उन्होंने जवाब दिया आई एम मुस्लिम, उन्होंने जवाब दिया आई एम डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर, उन्होंने जवाब दिया आई एम रिटायर्ड लॉयर। सबने अलग अलग आंसर दिए। किसी अपना नाम बताया, पोजीशन बताया, क्वालिफिकेशन बताया, नेशनलिटी के अनुसार आंसर दिया, रिलीजन के अनुसार, या कास्ट वाइज आंसर दिया। आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट बताई, बट दिस इज नॉट माय परमानेंट आइडेंटिटी। व्हेन आई एम सेइंग दैट आई एम इंजीनियर, आई एम लॉयर, मैं लॉयर था आज से 20 years back when I took a birth. At that time was I am lawyer, was I am an engineer? नहीं, ये मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरे ऑक्यूपेशन, मेरे प्रोफेशन के अनुसार है। दिस इज नॉट अ परमानेंट आइडेंटिटी। तो नेम, पोजीशन, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इससे मैं आइडेंटिटी बता रहा हूं, और ये मेरी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। मेरी जो परमानेंट आइडेंटिटी है, मेरी जो रियल आइडेंटिटी है, मैं भूल चुका हूं। एंड दैट्स व्हाई आई एम अनहैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम सफरिंग फ्रॉम मेनी मिजरीज। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं मेरी रियल आइडेंटिटी भूल गया। व्हाट इज आइडेंटिटी, हु एम आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ बॉडी व्हिच इज मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। ये स्केलेटन है। जब इसमें स्पिरिट या सोल प्रवेश करती है, देन इट इज कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग। पहले सिर्फ ह्यूमन स्केलेटन है। व्हेन द सोल एंटर्स, इट बिकम्स ह्यूमन बीइंग। बीइंग मीन्स एनर्जी, एंड ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन। एक है डेड, एक है लाइव, एक है कॉन्शियसनेस और एक है जड़। तो एनर्जी एंड मैटर, शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स। कौन से? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है। तो शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, और सारी दुनिया में 2 ही चीजें, मैटर और एनर्जी। एनर्जी है सोल। हमें शरीर की नॉलेज है, मेडिकल साइंस को भी नॉलेज है, लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है। यहां प्रॉब्लम है। इसलिए टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस आया तो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, और वो आपको टैबलेट्स लिख के देता है। दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। वो तो आपको जो डिप्रेशन का दवाई देके सुला देगा, उसका बहुत साइड इफेक्ट्स होगा, उसका कोलैटरल डैमेज भी होगा बॉडी के ऊपर। सो दैट इज नॉट द रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन लाइज इन द स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। और अध्यात्म मतलब आत्मा की नॉलेज। माय रियल आइडेंटिटी इज आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। और मैं क्या समझ बैठा, आई एम अ फिजिकल बॉडी, ये समझ बैठा। ये समझने की वजह से दुख आया।
तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? नाउ कम टू द सॉल्यूशन. हाउ टू कॉन्सेंट्रेट माय सोल, उसका ध्यान कैसे करें? आत्मा का भोजन क्या है? जैसे गाड़ी का ड्राइवर है, ड्राइवर का फूड और गाड़ी का फूड दोनों अलग अलग है ना? इन द सिमिलर मैनर फूड ऑफ द बॉडी एंड फूड ऑफ द सोल इज डिफरेंट. व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? टेल मी. आत्मा का भोजन क्या है? क्या है आत्मा का भोजन? प्रेयर्स. और कोई? ध्यान. परफेक्ट. आत्मा के दो भोजन है. एक भोजन है आत्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, और दूसरा भोजन है आत्मा का ध्यान. ध्यान मीन्स मेडिटेशन. योग इज द प्रिसाइज वर्ड. मेडिटेशन, ध्यान या योग. तो आत्मा के दो भोजन है, एक तो ज्ञान और दूसरा ध्यान. ज्ञान मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज और ध्यान मीन्स योग, मेडिटेशन. देयर आर टू फूड्स ऑफ द सोल. हम जो आत्मा का भोजन है वो लेना भूल जाए और शरीर का भोजन 3 टाइम्स लेते हैं बिना भूले, और आत्मा का भोजन ले नहीं गए. तो आत्मा का भोजन जो है वो ज्ञान और ध्यान. भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते. इस ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है. इट इज द प्यूरेस्ट अमंग ऑल द थिंग्स. तो स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसको हम पूरी तरीके से भूल गए. नहीं ज्ञानेन हृदय ज्ञानेन जीवन मुक्ति. बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है. तो स्पिरिचुअल नॉलेज की जगह आज हमारे पास मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज है पूरी तरीके से. मैं पूना में एक सेमिनार हुआ था मेरा, नेचुरोपैथिक सेंटर गया था मैं. इन पूना देयर इज वन नेचुरोपैथी सेंटर नियर पूना सिटी, उरई कांचन. इट इज ओल्ड नेचुरोपैथी सेंटर. बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है. सो वन जज फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट, he also joined that naturopathy course, and at that time I conducted one spiritual seminar. He attended that. He told me that in my entire life I never heard these things. He told me that in my entire life I never heard these things. तो आज जो judges जो decisions ले रहे हैं, they are also taking the decisions as per our constitution. और ये constitution कब बना? अभी 100 years, 80 years, 90 years back, 80 years में ये constitution बना. लेकिन हमारे जो scriptures है, these are 1000 years, 2000 years, भगवत गीता, ये सारी नॉलेज ये हमारे लोग भूल गए पूरी तरीके से. और भूलने की वजह से आज क्या हो रहा है, जो जुडिशियल डिसीजंस आ रहे हैं, आज लिव इन रिलेशनशिप इज अलाउड. ये सनातन धर्म की संस्कृति है. लिव इन रिलेशनशिप सनातन धर्म की संस्कृति. शादी ये पवित्र बंधन है. इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ पवित्र बंधन, प्योर बॉन्ड. इसलिए भारत की जो नारी है इसको बोलते हैं सती सावित्री. क्या बोलते हैं? सती सावित्री. राजस्थान में पद्मावती रानी का नाम सुना रहेगा. राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी. तो ये भारत की नारी की पवित्रता है. आज भारत की नारी की जो प्यूरिटी है, ये प्यूरिटी ब्रेक हो गई, खंडित हो गई. द रीजन इज दैट वी एक्सेप्टेड द कल्चर ऑफ अदर रिलीजन्स. वी एक्सेप्ट द वेस्टर्न कल्चर. तो वहां पे तो प्योर बॉन्ड नहीं है. एंड दैट्स व्हाई आप अगर देखेंगे आज से 70 इयर्स बैक, 80 इयर्स बैक भारत के अंदर ये डाइवोर्स वगैरह होते थे क्या? सुना था कभी? नहीं सुना था. जॉइंट फैमिलीज होते थे. 70-80 पीपल लिव इन वन जॉइंट फैमिली. एक चूल्हे पे खाना बनता था. ऑन वन स्टोव द फूड वॉज कुक्ड. और ऐसे परिवार होते थे, उसमें एक मुखिया होता था और उस मुखिया की बात कोई क्रॉस नहीं करता था. ये भारत में सनातन धर्म के परिवार थे, जॉइंट फैमिली. आज जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई? न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई. फैमिलीज टूट गई. द रीजन इज दैट कि 5 विकार, काम, क्रोध,
लोभ, मोह, अहंकार। कहीं ना कहीं आप जो क्राइम पेट्रोल सीरीज आता है, एक क्राइम पेट्रोल एक टीवी पे एक सीरियल आता है, उसमें कोई भी एपिसोड देखो आपको देखेंगे कि उसने जो क्राइम किया उसका रीजन सिर्फ 3 है, या तो लस्ट, या तो एंगर, या तो काम, क्रोध, लोभ, अटैचमेंट, ग्रीड। ये 3 ही रीजंस हर एक क्राइम का रहेगा। आप अगर उसके सार में जाएंगे, समरी में इसेंस उसका पकड़ेंगे तो ये रीजंस है। सो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट आवर सोल? The first thing is that when I have to concentrate on soul, I should know where the soul is situated in the body. Where it is situated? नाक के ऊपर रहता है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे रहती है सोल, या हृदय में रहती है, हार्ट में, कहाँ पे रहती है? आत्मा कहाँ रहती है? क्या आंसर है? इनका कहना है आत्मा यहाँ रहती है। प्रूफ क्या है? प्रूफ हृदय में होती है। इनका कहना है आत्मा हृदय में होती है, और मैडम का कहना है आत्मा जो है यहाँ पे होती है। उसका प्रूफ है कि भारत की कन्या माता है, यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग इस पॉइंट के ऊपर टीका लगाते हैं, तिलक। Why? Because in Dwapar Yuga, when the sages, Indian sages came to know that the human being is now going into the body consciousness, he is now becoming the body conscious, तो उसको soul conscious रहे और उसको याद रहे कि point of light soul is situated in the center point of the forehead। इसलिए ये ट्रेडिशन शुरुआत हो गया यहाँ पे बिंदी लगाने का और तिलक लगाने का। लेकिन आज हम उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है। इसको कहते हैं उत्तमांग। जो राजा है, राजा टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? दरबार में टॉप में बैठता है। ही इज द किंग, सोल इज द किंग ऑफ द बॉडी, कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, एंटायर बॉडी। और उसके बाद दीज आर द 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रिया। तो ये राजा है, टॉप में बैठता है। उसका और एक प्रूफ है, भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण में अवश्य सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। It is the center point of the forehead where the soul resides। ये भगवत गीता में बोला है। तो आत्मा के 2 भोजन है, एक तो योग मतलब ध्यान, और दूसरा है भोजन आत्मा का स्पिरिचुअल नॉलेज। What is the meaning of word योग? योग का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? What is the literal meaning of the word योग? योग means मिलना। एकदम परफेक्ट। योग मीन्स मिलना। किसका किससे मिलना? वेरी गुड। आत्मा से परमात्मा का जो मिलना है उसे योग कहते हैं। योग मीन्स कनेक्शन। इट इज अ यूनियन ऑफ द सोल विथ सुप्रीम सोल, दैट इज कॉल्ड एज योग। लेकिन आज हमारा मिसकंसेप्शन हो गया, हम योगासन और प्राणायाम को ही सिर्फ योग समझ बैठे। हमको लगता है रामदेव बाबा ने जो ये टमी हिला के जो सिखाया और प्राणायाम जो हम करते हैं, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, गुड हेल्थ। वो शरीर के लिए अच्छी बात है, लेकिन आत्मा के लिए जो राजयोग है, जो कर्म योग है, जो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने सिखाया, दैट इज नॉट योगासन एंड प्राणायाम। अर्जुन को योगासन एंड प्राणायाम नहीं सिखाया था भगवान ने, वो राजयोग हम भूल चुके हैं। हम खुद भारतवासी, वी इंडियंस फॉरगॉट दैट राजयोग, और हम आज इंटरनेशनल योगा डे मना रहे, और सारे फॉरेनर्स को भी हम बेवकूफ बना रहे, इडियट बना रहे। हम खुद ही, हमको पता नहीं है राजयोग है क्या, और हम योगासन और प्राणायाम करके इंटरनेशनल योगा डे करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। द रियल योग इज कनेक्शन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल, यूनियन ऑफ सोल विद द सुप्रीम सोल। आज हम जब विलेजेस में जाएंगे ना, विलेजेस में, छोटे छोटे गांवों में, उधर लोग 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। उनको अगर पूछा सबसे बड़ा काम कौन सा है, तो उनका जवाब आता है सबसे बड़ा काम है भगवान की याद, भगवान को याद करना, ये सबसे बड़ा काम है।
लेकिन सिटीज में जाओ आप, हैदराबाद, बॉम्बे, पूना, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर जाओ, उनको पूछो सबसे बड़ा काम क्या है? अरे मेरा ऑफिस का बॉस ने जो काम बताया वो सबसे बड़ा काम है। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गया, अध्यात्म को भूल गए, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। अगर मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो हम उसका चार्जिंग करते हैं, छोटी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ते हैं, या तो जनरेटर से कनेक्शन जोड़ते हैं। वैसे भगवान जो है, ईश्वर जो है, शिव, सुप्रीम सोल, ही इज द गॉड, अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट रियलिटी, अल्लाह, खुदा, वो क्या है? जनरेटर है, पावर, सोर्स ऑफ पावर है। हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, पवित्रता नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, और वो आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। उसके पास सब कुछ 100% है, कंप्लीट, और हमारे पास थोड़ा सा है, हम बेगर बन गए, हमारे पास आनंद नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, कुछ नहीं। तो हमें उससे कनेक्शन जोड़ना चाहिए। लेकिन हम किससे कनेक्शन जोड़ते हैं? सवेरे से लेकर रात तक सास बहू से कनेक्शन जोड़ती है, बहू को ही याद करेगी, बहू से झगड़ा होता है तो याद दिन भर बहू ही आती है, तो उसका भी बैटरी डिस्चार्ज है, हमारा भी बैटरी डिस्चार्ज, दोनों का बैटरी डिस्चार्ज, तो पूरा ड्रेन हो जाता है बैटरी। तो हमारा योग, हमारा कनेक्शन, इंटेलेक्ट का कनेक्शन किससे होना चाहिए? हमारा कनेक्शन हाईएस्ट, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उससे हमारा कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन हमारा होता नहीं है, और वो कनेक्शन करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त। इट इज कॉल्ड एज ब्रह्म मुहूर्त। सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय, फ्रॉम 2 o'clock इन द मॉर्निंग टू 4:45, ये जो समय है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। वेरी प्योर वाइब्रेशंस, एंड द साइंस आल्सो एक्सेप्ट्स दैट एट दैट टाइम भगवान जो है वो भाग्य बांटता है। साइंस बोलता है कि कॉस्मिक एनर्जी उस समय सबसे ज्यादा होती है, और स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है? स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि भगवान उस समय भाग्य बांटता है मनुष्य को। तो ऐसे समय अगर आप जल्दी उठकर 3 बजे, 4 बजे जल्दी उठ के, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के, दे वेक अप एट 2:30, 3 o'clock डेली, and we are doing the meditation for 1 hour from 2:45 to 3:45, and then 3:45 to 4:45 we daily listen spiritual class, daily spiritual class। क्यों? क्योंकि एक है ज्ञान और एक है ध्यान। ज्ञान ये जल है, ज्ञान इज लाइक वाटर, और खाना खाएंगे और पानी नहीं पिएंगे तो डाइजेशन नहीं होगा। तो ज्ञान जल है, तो पानी भी पीना जरूरी है, स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना जरूरी है। स्पिरिचुअल नॉलेज सुनने से रेगुलर आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो रोज ये आत्मा का भोजन लेना है, और आत्मा का भोजन है ध्यान और ज्ञान। सो आत्मा कहाँ रहती है? मैंने बताया भ्रुकुटी के बीच में, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे आत्मा रहती है। आत्मा का अभ्यास करने का अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का समय। इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, इट इज situated in the center point of the forehead. The difference between the body and the soul is the body is mortal. आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। इट इज इमोर्टल, कभी मरता नहीं है आत्मा। आत्मा को बोलते हैं नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनन दहति पावक। उसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकता। न चक्लेदन त्यापो, न शोषयति मारुता, हवा उसको सुखा नहीं सकता और पानी उसको भिगो नहीं सकता। तो आत्मा जो सोल कॉन्शियस स्टेज है, वो अगर हम धारण करेंगे तो क्या होगा? तो आत्मा का जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वापस आ जाएगा। व्हाट आर द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल? व्हाट आर द वर्च्यूज ऑफ द सोल? दीज आर द लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, प्यूरिटी एंड ब्लिस। ये ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। When the soul came from the soul world, has taken the body, and then soul has started coming into the cycle of birth and death. जन्म मरण के चक्र में हम अटक गए, और जन्म मरण के चक्र में जैसे जैसे अटक गए, जैसे मोबाइल का बैटरी यूज करने पर डिस्चार्ज होता है, वैसे हमारे अंदर पीस वैनिश होता गया, लव, प्योर लव
वैनिश होता गया। आज प्योर लव है या सेल्फिश लव है? आज प्योर लव है दुनिया में? सेल्फिश लव है, कि बेटा जो है उसको बाप का सारा प्रॉपर्टी अगर मिलेगा तो बाप से प्यार है, प्रॉपर्टी नहीं देता है तो प्यार नहीं है ना? भाई का गला काट रहा है, किसकी वजह से? प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स के वजह से। आज शादी करके लड़की को ससुराल, उसका जो ससुराल है उधर भेजते हैं तो ससुराल वाले बोलते हैं कि कितना सोना दिया, कितना गोल्ड दिया, कितना पैसा दिया, कितना ज्वेलरी दिया। अगर ज्यादा दिया तो अच्छा बात है, नहीं दिया, कम दिया तो अच्छा बात नहीं है। तो सेल्फिश लव है या नहीं है? सेल्फिश लव है। तो तुलसीदास, आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर माना देवता, नर माना मनुष्य, और मुनि मतलब जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज, ऑल आर सेल्फिश, दे आर डूइंग सेल्फिश लव। एंड तुलसीदास सेड बिफोर 500 years, 500 साल के बाद आज दुनिया का हालत क्या हो गया? कलयुग, घोर पापी कलयुग बढ़ता चला गया। सो दिस पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, प्यूरिटी, ब्लिस, ये सारा वैनिश होता जा रहा है हमारे अंदर से, और ये वैनिश होता जा रहा है। आत्मा के जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वैनिश हो रहे। तो हम क्या करेंगे? माइंड को कंट्रोल करना, फिर से सोल को, चंचल मन को आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, योग करना। दिस इज कॉल्ड एज राजयोग। राजयोग का डेफिनेशन क्या है? आप मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग 1 मिनट के लिए। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। सो दिस इज वन स्क्रिप्चर कॉल्ड एज कठोपनिषद। ये कठोपनिषद में बोला है, आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। अपने महाभारत में ये अर्जुन इस रथ में बैठा हुआ है, भगवान सारथी है और ये रथ के घोड़े हैं। हमने ये पिक्चर देखा है बहुत बार, लेकिन हमने इसका मीनिंग नहीं समझा। इसका मीनिंग क्या है? कठोपनिषद स्क्रिप्चर में बोला है, आत्मानाम रथिनम विद्धि। रथी मीन्स पैसेंजर, आत्मा पैसेंजर है। शरीरम रथमेव च, बॉडी इज अ व्हीकल, इज अ कार, इज अ रथ। शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, एंड द इंटेलेक्ट इज अ ड्राइवर, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि। अभी जो ड्राइवर है हमारा वो कमजोर है या पावरफुल है? बुद्धि कमजोर हो चुका है ना, रॉन्ग डिसीजन लेता है, राइट एंड रॉन्ग में रॉन्ग डिसाइड करता है, गुड एंड बैड में बैड को चॉइस करता है। तो ड्राइवर कमजोर होगा तो गाड़ी गड्ढे में चला जाएगा ना। ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, लॉन्ग जर्नी करना है, लॉन्ग ड्राइव करना है, अच्छा ड्राइवर होना चाहिए तो गाड़ी ठीक से जाएगा। तो हमारा बुद्धि जो ड्राइवर है, शरीरम प्रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। मन क्या है? ये लगाम है, और ये मन का लगाम अगर ढीला पड़ गया, इट इज लूज, तो ये घोड़े जो है ना, these are all called as the senses, organs of the body, और इंद्रियानी हयानाऊ, ये इंद्रिया घोड़े हैं और ये भाग रहे, they are not in control. Why they are not in control? Because mind is unstable, और माइंड को कंट्रोल करने वाला इंटेलेक्ट, that is also unstable. तो बुद्धि को फीडिंग क्या करना चाहिए? रोज स्पिरिचुअल नॉलेज और रोज मेडिटेशन, योग। ये दो चीजों का फीडिंग करेंगे तो बुद्धि स्ट्रांग होगा, आत्मा स्ट्रांग होगा, आत्मा की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये इंद्रिया, ये सेंसेस हमारे कंट्रोल में रहेंगे। सोल इज द मास्टर ऑफ द बॉडी एंड सोल इज द कंट्रोलर ऑफ द 5 सेंसेस। आई टोल्ड यू which are the 3 enemies of the soul. I told you which are the 3 enemies of the soul. एक है आत्मा की बैटरी चार्जिंग करना और एक है बैटरी डिस्चार्ज। There are 3 enemies of the soul. काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर, and the third one is the greed. ग्रीड का मीनिंग क्या है? लालच। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा ही,
लेकिन दूसरी के थाली में जो परोसा है उसको छीन के खाऊंगा। इसको बोलते हैं ग्रीड। मेरे पास जितना है ना उतना उतना तो है मेरे पास, दूसरे का भी छीन लूंगा मैं। आज रिलेशंस में भी यही चीज है, और रिलेशन जो ब्रेक हो रहे हैं उसका रीजन भी ये सारे प्रॉब्लम्स है। हम इसको बहुत सूक्ष्म में, सटल वे में देखते नहीं है, इसलिए हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को चंचल मन को वश में करने के लिए 2 टेक्निक्स बताए। द फर्स्ट वन इज द योगाभ्यास। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। भगवान ने अर्जुन को बताया कि योगाभ्यास कर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार ये मन चंचल होता है, बार बार प्रैक्टिस कर। आप जैसे सवेरे से लेकर रात तक आपके पास अगर मोबाइल है, आप मोबाइल में हर 1 घंटे में आप अलार्म क्लॉक सेट कीजिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट अलार्म क्लॉक सेट कीजिए। 1 घंटे के बाद अलार्म क्लॉक बजेगा, आप 10 मिनट्स आप यहाँ पे अपनी सारी पॉइंट ऑफ लाइट, सोल इज सिचुएटेड ओवर हियर, आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए और यहाँ पे कंसंट्रेशन कीजिए। एवरी आवर 10 मिनट्स, एंड इफ यू डू दिस फॉर 15 आवर्स इन द डे, तो कितना मिनट्स हो गया प्रैक्टिस? 150 मिनट्स। 150 मिनट्स मीन्स मोर देन इट इज 2 hours and 30 minutes, 2.5 hours। तो अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गह्यते। बार बार माइंड चंचल होता है, बार बार मन को एकाग्र करो, कॉन्सेंट्रेट करो। एंड द सेकंड चीज इज वैराग्य। वैराग्य अर्जुन को बोला अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। हम क्या है? अटैच है। अभी बचपन से लेके शादी होने के बाद हम अपनी वाइफ से अटैच हो जाते हैं। बचपन में अपने पेरेंट्स से अटैच होते हैं, स्कूल में गए प्रोफेसर से अटैच हो जाते हैं, उधर के टीचर से अटैच हो जाते हैं, फ्रेंड से अटैच हो जाते हैं, और ये सारे। और शादी होने के बाद बच्चे हो गए, फिर उन बच्चों से अटैच हो जाते हैं। अगर दादा दादी नाना नानी बन गए तो पोतों से अटैच हो जाते हैं। तो ये सारे हमें पूरा सेल्फलेस लव देते हैं या धोखा देते हैं? कलयुग में धोखा देते हैं ना। मैक्सिमम तो कंडीशन यही है, हम उनकी अटैचमेंट की वजह से हमें दुख मिलता है, 100% सुख, हैप्पीनेस नहीं मिलता है। तो जो डिटैचमेंट है, तो अर्जुन को बताया अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। जैसे कमल का फूल है, लोटस, आपने लोटस फ्लावर देखा है ना? लोटस फ्लावर मड के अंदर रहता है, उसके बावजूद एक भी ड्रॉप ऑफ मड उसके जो लीव्स है उसको टच नहीं कर सकता, उसको स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे ये दुनिया जो है ये कीचड़ है। क्या है? इट इज लाइक अ मड। वी आर रिसाइडिंग, वी आर लिविंग इन दिस मड। एंड क्या हो रहा है? हम इनसे अटैच हो जाते हैं कंप्लीटली। इनसे डिटैच होके कर्म करना है। अर्जुन को भगवान ने क्या बोला? ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। ये टीचिंग्स दिया। ऐसा नहीं बोला कि सन्यासी के वस्त्र पहन के, भगवे वस्त्र पहन के जंगल में चला जा। अर्जुन को ऐसा बोला क्या? अरे शिव शंकर भोलेनाथ सबसे बड़ा बैरागी है, लेकिन गृहस्थी है या सन्यासी है? गृहस्थी है शिव शंकर भोलेनाथ, एंड ही इज द टॉप मोस्ट बैरागी, सबसे नंबर 1 बैरागी। तो गृहस्थ में रहते हुए भी वैराग्य धारण किया जा सकता है। और हम गलती क्या करते हैं? गृहस्थ में रहते हैं लेकिन अटैचमेंट में आ जाते हैं, और अटैचमेंट की वजह से सॉरो, मिजरीज, दुख, जो हमने एक्सपेक्टेशन किया है। कलयुग में अगर हम एक्सपेक्टेशंस करेंगे, डिजायर्स रखेंगे कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने बच्चे को पढ़ाया, उसको इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, फॉरेन भेजा, उसने मेरे से ये करना चाहिए। रिटर्न में अगर आपको चाहिए, सेल्फिश लव अगर है, तो आपको फिर दुख मिलेगा, सॉरो मिलेगा, मिजरीज मिलेगा। तो आप कर्म करो, लेकिन डिटैच होके कर्म करो। आपका ड्यूटीज भी करो, बच्चों को बड़ा करना है, पढ़ाई पढ़ाना है, सब कुछ करो। बिकॉज इन कलयुग ये कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश है। एवरीवन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज से, और स्पिरिचुअल नॉलेज आज बड़ों को पता नहीं है तो छोटों को कहां से पता चलेगा, है ना? भगवत गीता में बोला है कि जो बड़े लोग करते हैं उनको देख के छोटे
आचरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आज बड़े लोगों को नॉलेज नहीं है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में आज अगर बच्चे ड्रग्स ले रहे, एडिक्शन कर रहे, गांजा, वो क्या होता है, गुटखा, नशा, अलग अलग नशा करते हैं, तो पेरेंट्स को बुला लेते हैं और पेरेंट्स को समझाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि पेरेंट्स खुद ही ये सारी चीजें करते हैं, तो ये इनको फॉलो कर रहे हैं। तो पहले बड़ों को यद्यप आचरति श्रेष्ठा तत्तत् देवेतरो जनाः, भगवत गीता में बोला है। जो बड़े लोग आचरण करते हैं, जो बड़े लोगों का कंडक्ट है, उनको देख के छोटे लोग आचरण करते हैं। तो हमारे लाइफ में गलती हमने किया, हमने जो चीजें फॉलो करनी चाहिए थी लाइफ में, वो अगर फॉलो करते हैं तो सारे फैमिली के ऊपर वैसे ही संस्कार हो जाएंगे। इसलिए बोला है, घर की स्त्री अगर अच्छी है, घर की गृहिणी अगर अच्छी है लक्ष्मी जैसी, तो घर स्वर्ग बन जाता है। योर हाउस बिकम्स लाइक ए हेवन। और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है, वो इट बिकम्स लाइक ए हेल। तो आत्मा जो है, इसकी नॉलेज हम भूल गए, और आत्मा की नॉलेज भूलने की वजह से आज आध्यात्मिक ज्ञान और योग, दिस इज कॉल्ड एज द फूड ऑफ द सोल, ये भूलने की वजह से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारे प्रॉब्लम्स उसको हम फेस करते जा रहे हैं। लाइफ में हैप्पी नहीं है। तो द सॉल्यूशन आई टोल्ड यू नाउ, हम ये कहते हैं कि आत्मा जो है उसको कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड परमात्मा? परमात्मा ये दो शब्दों से बना है, परम प्लस आत्मा। परम मीन्स श्रेष्ठ, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ, आत्माओं में सबसे हाईएस्ट। और हम देखेंगे फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन एंड ओनली वन। मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, सबका फादर एक ही है। बौद्धी, सबका फादर एक ही है। आई कैन प्रूव दैट। अगर आप देखेंगे, हिंदू लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो ये शिवलिंग का जो आकार है, ये आकार ऐसे क्यों बनाया? इंडियंस जो है वो 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को। उनको सबको सरस्वती माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, इनको सबको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों बनाया? उसको मनुष्य जैसा क्यों नहीं बनाया? उसका रीजन क्या है? हम शिवलिंग के सामने जाके माथा टेकते हैं, हम 12 ज्योतिर्लिंगों को जाते हैं, 4 धाम करते हैं, हमें पता नहीं है उसका आकार ऐसा क्यों है। उसका आकार ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान जो है, शिव जो है, वो ज्योति स्वरूप है। जैसे दिए की ज्योत होती है, वो ज्योति स्वरूप है, निराकार है। ये शरीर साकार है, शरीर को आकार है, और भगवान जो है वो निराकार है, निराकार ज्योति स्वरूप है। तो निराकार ज्योति स्वरूप भगवत गीता में बोला है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, मैं ज्ञान की ज्योति हूं। समझ रहे हैं? आई एम द फ्लेम ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज की ज्योति है, इसलिए उसको भक्तों ने उसको बड़ा आकार देके उसकी उपासना करना, भक्ति करना चालू कर दिया। मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं, हज की यात्रा करते हैं। वहां संगे अस्वद नाम का एक काला पत्थर रखा है, वो उसको चूमते, चाटते, उसके सामने रोते, अपने पाप बयान करते। उसका जो आकार है वो आकार भी ऐसा ही है, ज्योति जैसा, शिवलिंग जैसा। और बोलते खुदा नूर है, नूर माना रोशनी, बोलते खुदा नूर है। और क्रिश्चियन लोग क्या करते? चर्च में जाते और कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो जीसस क्राइस्ट बोलते गॉड इज लाइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। और मोहम्मद पैगंबर बोलते खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। और भगवत गीता बोलती है, जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। भगवान क्या बोल रहा है? मैं उस ब्रह्मलोक का रहने वाला हूं। तो सारे धर्म वाले इस एक बात को मानते हैं कि परमात्मा इज लाइट, ज्योति स्वरूप है, और उसकी पूजा भी अलग अलग तरीके से करते हैं। और वो ब्रह्मलोक का, परम धाम का, सुप्रीम एबोर्ड का, अर्श का रहने वाला है। ये सब धर्म वाले मानते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज किसी को नॉलेज है? सब लोग धर्म के नाम पे, धर्म के आस्था के नाम पे वायलेंस पे उतर आए।
अभी सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे है या नहीं है? दुनिया में हिंसा, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। ये घोर पापी कलयुग के अंत की निशानी है। इट इज द ऑल द इंडिकेशंस ऑफ द एंड ऑफ कलयुग। उसका रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि आज से 80 इयर्स पहले, बिफोर 80 इयर्स देयर वाज नो एटॉमिक एनर्जी। एटम बॉम्ब वाज नॉट इन्वेंटेड, nuclear weapons were not invented before 80 years. In 1945, during the Second World War, the first atom bomb was invented. तो मनुष्य ने अपने विनाश के, अपने डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार कर लिए। मॉडर्न साइंस ने आज मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। अभी पाकिस्तान धमकी दे रहा है हमको, है ना? उनको, उनके बच्चों को खाने के लिए दाल नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, लेकिन एटम बॉम्ब फोड़ने की धमकी दे रहे भारत को, है ना? ये हालत है। बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हम भिखारी है, कटोरा लेके हम सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन हमारे पास एटम बॉम्ब है ना? तो आज मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर दिए। रशिया और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटॉमिक वेपन्स है आज की तारीख में। रशिया, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है किम जोंग, वो तो सबको धमकी देता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोड कर दूंगा। तो मनुष्य ने अपने विनाश के साधन सारे ये कर लिए और भगवान को बांट लिया। वो बोलते हैं कि हमारा अल्लाह सब कुछ है, वो बोलते हैं हमारा गॉड सब कुछ है, और वो बोलते हैं हमारे शिव सब कुछ है। और हिंदू में भी अलग अलग भगवान बन के बैठ गए। कोई शिव को मानता है, उसमें झगड़ा। कोई कृष्ण को, आप सोशल मीडिया पे देखो, कोई बोलता है कृष्ण बड़ा, कोई बोलता है शिव बड़ा, कोई बोलता है राम बड़ा। तो भगवान भी अनेक कर दिए। जाति जातियों में झगड़े हो गए, धर्म में झगड़े हो गए, समाज में झगड़े हो गए। तो सब जगह झगड़े महाभारी महाभारत गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। पापी कलयुग का अंत नजदीक आ चुका है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए और मनुष्य की जो विल पावर है वो कमजोर हो रही है कंप्लीटली। तो उसके लिए भगवान आके राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। ये राजयोग की शिक्षा है। तो मैंने बोला भगवान आकर राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। तो भगवान कब आते हैं, उनका अवतार लेने का समय कौन सा है? भगवत गीता में वो टाइम बताया है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, when there is a complete irreligiousness and the true religion is completely vanished, at that time I incarnate on the earth in an ordinary human being. मैं साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए। तो क्या अभी समय नहीं है कि ईश्वर को इस धरती पर आना चाहिए? तो वो समय अभी का है जब पापी कलयुग का अंत और नए सतयुग की शुरुआत, जिसको बोलते हैं नवयुग, सतयुग। कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। और सतयुग को बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य में कोई भी दुखी नहीं है बोलते हैं। अभी कौन सा राज्य है? अभी रावण राज्य है। अभी दुनिया में रावण राज्य है। रावण का अर्थ शास्त्रों में लिखा है रावयते इति लोकाहा। जो लोगों को रुलाता है वो रावण, जो लोगों को दुख देता है वो रावण। तो मन से, वाचा से, बाय वे ऑफ थॉट्स ऑफ माइंड, बाय वे ऑफ स्पीच एंड बाय वे ऑफ कर्म, अगर हम किसी को दुख दे रहे तो हम रावण हैं। तो आज रावण राज्य है या नहीं है? और रावण राज्य में रावण के 10 मुख, 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन दोनों का जो कपल है, प्रवृत्ति है, वो रावण राज्य है। तो भगवान आके राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं। ये राजयोग की शिक्षा मैंने बताया, आत्मा का ध्यान करते हुए, मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की शिक्षा है। और ये व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ये राजयोग का अभ्यास कर रहा है। और जिस आसन पे बैठा है, द आसन इज बेस्ड ऑन द 4 पिलर्स। देयर आर 4 पिलर्स। द फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य, celibacy. The first pillar is brahmacharya, celibacy. So celibacy is purity of mind, purity of thoughts, and purity of speech, and purity of karma. Action में पवित्रता,
आचरण में पवित्रता, वाचा में पवित्रता और मन में पवित्रता। आज हम मन से दूसरों के बारे में गंदे गंदे विचार करते हैं, डर्टी थॉट्स, दूसरों का बुरा हो जाए ऐसे थॉट्स करते हैं, तो मन की प्यूरिटी नहीं है। वाचा से दूसरों को गाली देते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वाचा की प्यूरिटी नहीं है। और कर्म भी हमारे ऐसे हो चुके हैं कि दूसरों को दुख देते हैं, हम पाप कर्म करते हैं। तो फर्स्ट इज द ब्रह्मचर्य मीन्स सेल्फ कंट्रोल। तो सेल्फ कंट्रोल आपको राजयोग की शिक्षा में सेल्फ कंट्रोल फॉलो करना है। उसके लिए प्यूरिटी ऑफ माइंड, रोज रात को सोते समय, आज मॉर्निंग से लेकर इवनिंग मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया, मैंने किसको दुख दिया, मैंने किसी को गलत बोला, वाचा से वाणी से मेरा कुछ गलत बोला, मैंने कोई गलत कर्म किया, रोज रात को अपनी प्राइवेट डायरी में लिखो। आप समझ रहे हैं? प्राइवेट डायरी में रोज अपना मिस्टेक्स लिखना है रात को कि क्या क्या मिस्टेक्स मेरे से हो रहा है। द सेकंड वन इज शुद्ध अन्न, प्योर फूड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। एज अ फूड सो द माइंड। So second pillar of the Rajयोग is the pure food. The third one is the दैवी गुण, divine qualities. सत्य, अहिंसा, क्रोध न करना, ये सारी डिवाइन क्वालिटीज है। एंड फोर्थ वन इज द सत्संग, मीन्स स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रू कंपनी। क्या बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है, इज 100% ट्रू। और वो एक ही सत्य है, वो एक ही सुंदर है, वो एक ही कल्याणकारी है। सो राजयोग की शिक्षा में अगर आप आत्मा का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे, सेलिबसी, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, डिवाइन क्वालिटीज और सत्संग, ये 4 चीजों को फॉलो करेंगे, तो आपके अंदर के जो 5 विकार है, जो 5 राक्षस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भाग जाएंगे। और भाग जाएंगे तो माइंड की जो ओरिजिनल आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दया, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, ये वापस आ जाएगा, लौट जाएगा फिर से। दैट विल रिटर्न टू यू। सो देयर आर युगास। डू यू नो द नेम्स ऑफ द 4 युगास? दिस इज द साइकिल ऑफ युगास। ये वर्ल्ड साइकिल है, युगों का चक्र है। इट रिपीट्स इटसेल्फ एज इट इज। कौन से 4 युग है? सतयुग, गोल्डन एज, त्रेता युग, सिल्वर एज, द्वापर युग, कॉपर एज, एंड कलयुग, आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दिस इज राइट आंसर। तो कलयुग और सतयुग, इन दोनों का जो जॉइंट पीरियड है, संधिकाल, संगम, इन दोनों का जो संगम है, दुख और सुख का संगम, झूठ और सत्य का संगम, अधर्म और धर्म का संगम। यहाँ धर्म है, यहाँ अधर्म है, यहाँ झूठ है, यहाँ सत्य है, यहाँ पाप है, यहाँ पुण्य है। पाप का युग, पुण्य का युग, इसका जो संगम है, इसको बोलते हैं 100 इयर्स का संगम युग। और ये जो 100 इयर्स का पीरियड है, इस समय भगवान शिव इस धरती पर आते हैं, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में, साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। उनको पहचानना है तो उनका भगवान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार से ही पहचान सकते हैं कि भगवान आके ये स्वयं राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे, हमको आत्मा की नॉलेज दे रहे, परमात्मा की नॉलेज दे रहे। वो एक ही है जो पापी कलयुग को सतयुग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज का प्राइम मिनिस्टर, आज के मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल लीडर, आज का गुरु, गोसाई, संत, महात्मा, आज का सेलिब्रिटी, आज का एक्टर, क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। पापी कलयुग को बदलकर पावन सतयुग में परिवर्तित नहीं कर सकता। वो पॉलिटिशियंस को बोलेंगे, वो एक्सप्रेस हाईवे बना देंगे फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली, फ्रॉम हैदराबाद टू बैंगलोर, वो बुलेट ट्रेन लेके आ जाएंगे, वो 5 स्टार होटल्स बना देंगे, वो बड़े बड़े मॉल्स बना देंगे, वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाएंगे, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी लाएंगे, लेकिन पापी दुनिया को पावन नहीं बना सकते। ये कार्य सिर्फ भगवान का है, ईश्वर का है, शिव का है। इसलिए भगवत गीता में बोला है, मया दक्षेण प्रवृत्ते सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मैं
विरुद्ध डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं। मेरी अध्यक्षता में, अंडर माय चेयरमैनशिप, दिस कंट्री, दिस वर्ल्ड कैन बी ट्रांसफॉर्म। और अभी ये परिवर्तन का समय है। शिव श्रीनाथ का कार्य शुरुआत हो चुका है। शिव निराकार जब आते हैं तो त्रिदेवों के द्वारा कार्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, क्रिएशन, और शंकर के द्वारा डिस्ट्रक्शन, विनाश, और विष्णु के द्वारा सस्टेनेंस, पालना सतयुग की। सो प्रैक्टिकल पर्सनैलिटीज है। जब कलयुग के अंत में सनातन धर्म प्राय लोप होता है तो शिव इस धरती पे हर कलयुग के अंत में आता है। ब्रह्मा के द्वारा नॉलेज देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है और न्यू क्रिएशन करता है। और शंकर के द्वारा पुरानी धर्म, पुरानी परंपराएं, पुराने ट्रेडिशंस, पुरानी कुरीतियां, इन सब का विनाश करता है। तो अभी ये कार्य जो है वो शुरुआत हो चुका है। नाउ शंकर को क्या बोला है? हर हर बम बम। तो बम बम शब्द क्यों लगाया? क्योंकि भगवान जब आते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ जब आते हैं तो एटम बम सारी दुनिया में तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से। मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा है, द ब्रांच ऑफ द ट्री, जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। सो नाउ दिस इज द पीरियड ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। वी ourselves, by using the technology of the modern science, have created all the weapons of the destruction of entire humanity. And अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, चौथा विश्व युद्ध हुआ, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स ये हमारे घर के सजावट के लिए नहीं बने हुए, ये फोड़ने के लिए तैयार किए हुए हैं। आज जो प्रकृति है, नेचर है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। डिस्ट्रक्शन करके नए नए अर्बन सिटीज तैयार हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? अर्थक्वेक्स हो रहे हैं। रिवर्स के ऊपर डैम तैयार करने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रहे हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं। सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। भूकंप, ज्वालामुखी, नेचुरल कैलेमिटीज, सुनामी, उसके बाद अभी अमेरिका में कैलिफोर्निया में बड़ा आग लग गया था पूरा। कैलिफोर्निया में इतने रिच पीपल, इतने वो क्या हॉलीवुड के एक्टर सारे अपने बंगले, बड़े बड़े प्रॉपर्टी छोड़ के भाग गए पूरी तरीके से। तो नेचुरल कैलेमिटीज सामने खड़ी हुई है। दिल्ली में पिछले एक साल में कितनी बार भूकंप के झटके आ चुके हैं, अर्थक्वेक्स के। सो देयर आर 3 रीजंस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। So there are nuclear weapons everywhere now. In water also, in the form of submarines. They are in the air also, and they are doing attack from earth to earth also. So this is the situation. ये कलयुग जो है, ये अभी ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसमें जल रहा है पूरी तरीके से। और जैसे कोई पेशेंट होता है, वो डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे बिठा लेते हैं, वैसे इस दुनिया की हालत भी ऐसी हो चुकी है। ये सारी प्लैनेट पूरा का पूरा वेंटिलेटर पे है। उधर से डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है, रशिया और अमेरिका की वॉर कभी भी चालू हो सकती है। पिछले 2 साल से रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। बीच में इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान के बीच में युद्ध चल रही थी। लाखों करोड़ों लोग मर गए, कितने लोग निर्वासित हो गए, रेफ्यूजी का जीवन जी रहे। तो ये सारी सृष्टि
अंतिम श्वास पर है। अभी हम सारे के सारे वेंटिलेटर पे हैं। और कलयुग में आज जो भारतवासी है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। उनको पता ही नहीं कि भगवान इस धरती पर आ चुका है। वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहा है। और ये राजयोग की शिक्षा अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारी आत्मा जो है वो पवित्र बन जाएगी, हमारा मन पवित्र बन जाएगा। और जिसकी आत्मा पवित्र बन गई, मन पवित्र बन गया, वही नवयुग में आएगा। सतयुग में सब नहीं आएंगे, नवयुग में सतयुग में सारे नहीं जाएंगे, वही जाएंगे जिन्होंने परमात्मा से योग लगाया। इसलिए भगवत गीता में बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्याग के मुझे एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ, एक परमात्मा ईश्वर के शरण में आ जाओ। आज बड़े बड़े विश्व शांति के सम्मेलन कर रहे, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस। क्या वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करने से पीस एस्टेब्लिश हो रही है? पीस एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। नोबेल पीस प्राइज दे रहे, शांति के नोबेल पीस प्राइज, उसके बावजूद पीस एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। तो भगवान स्वयं आके पीस एस्टेब्लिश कर रहा है। बड़े बड़े भविष्यकार है, प्रेडिक्टर्स है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि नॉस्ट्राडेमस एक फेमस फॉरेनर भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूल वर्न, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका। इन भविष्यवाणियों में कॉमन भविष्यवाणी है कि उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से 21st सेंचुरी में एक महापुरुष का अवतार हो चुका है। वो महापुरुष योगियों का योगी होगा। वो ऐसा आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, वसुधैव कुटुंबकम स्थापन करेगा। भारत विश्वगुरु बनेगा आने वाले 10-15 सालों में। आने वाले 10 इयर्स में भारत विश्वगुरु बनेगा। अनेक जातियों का विनाश, अनेक धर्मों का विनाश और नवयुग, सतयुग, राम राज्य, स्वर्ग, हेवन, जन्नत की स्थापना हो जाएगी और दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। ओम नमः शिवाय।